हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज़ क्लास। आज मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्ब में बहुत सारे होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। तो ऐसे ही होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमारे चैनल का ग्रोथ हो सके, और शेयर भी करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब। हम डायरेक्ट आ जाते हैं डेफिनेशन पे। It is a helping verb which is used along with the main verb in a sentence to make it more meaningful. जो मेन वर्ब रहता है, जो मतलब क्रिया होती है ना, मेन वर्ब जो क्रिया, बेसिक जो क्रिया होती है, जैसे डांसिंग, प्लेइंग, उसके साथ जो लगती है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे शी इज़ डांसिंग, मैंने डांसिंग के साथ इज़ लगाया तो इज़ उस सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प कर रहा है। तो इज़ यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादातर परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। मतलब काल में इसका इस्तेमाल होता है लेकिन सभी में नहीं होता। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो इन सब में ये ऑक्सिलरी वर्ब बहुत हेल्प करता है सेंटेंस को पूरा करने में, क्योंकि इन सब में हमें ये पता चलता है ना कि ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो क्रिया हो रही है, ये कब तक हो रही है। और हम टेंस में तो यही पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं ना, कब तक हो रही है, किस समय हो रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आई गो टू द स्कूल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है क्या, दिख रहा है कहीं पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब? नहीं, सिर्फ एक ही वर्ब दिख रहा है, एक्शन वर्ब गो, मतलब जा रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है। दूसरा, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे देखो गोइंग, यहाँ गोइंग लिख रहे हैं, जा रहा है, तो आई गोइंग कभी नहीं लिखता, मैं एम गोइंग, तो एम हो रहा है यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग को हेल्प कौन कर रहा है, एम कर रहा है। आई एम गोइंग टू द स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन जून आई विल हैव बिन गोइंग टू द स्कूल फॉर अ ईयर। मतलब मैं जून से जाना शुरू करूँगा स्कूल को, 1 साल तक मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, गोइंग के पहले क्या लग रहा है, हैव बिन लग रहा है ना, तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, will, would, may, might, can, could, shall, should, must, ought to, need, do, did। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, ये लिसनर को एंकरेज करता है आंसर देने में, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हमेशा नहीं, किसी किसी सेंटेंस में ये लिसनर को एंकरेज करता है आंसर देने में। मतलब कि जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कोई चीज़, इज़न्ट इट, ये क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है, नहीं क्या हम पूछते हैं ना, इज़न्ट इट। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हो रहा है नेगेटिव फॉर्म में। तो इससे मैं अगर ऐसा पूछ रही हूँ, इससे सामने वाला आंसर देने की कोशिश करेगा। तो ये आगे पढ़ेंगे, हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब मैं ये बताऊंगी कि इनका इस्तेमाल क्वेश्चन टैग में कैसा होता है। जैसे मैंने अभी इज़न्ट इट ये वाला पूछा ना, हाँ देखिए एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। यू लाइक चॉकोलेट्स, तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है। डोंट यू, नहीं क्या हम बोलते हैं ना सर हिंदी में,
तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है, नहीं क्या? ये हुआ आपका क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ, डोंट। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू लाइक द चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, डू। तीसरा देखते हैं, इट्स हेल्दी, इजंट इट, यह हेल्दी होता है, नहीं क्या? इजंट इट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इजंट इट, ये इजंट ऑक्सिलरी वर्ब है। क्वेश्चन टैग क्या है? ये सारे तो क्वेश्चन टैग है। क्या होता है क्वेश्चन टैग? जो हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं ना, सिंपल स्टेटमेंट फॉलोड बाय ये शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट ही देते हैं। ये ज़्यादातर इनका यूज डायलॉग राइटिंग में होता है या फिर स्टोरीज वगैरह में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन टैग का इजंट इट, डोंट यू, मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर कमांड दे रहे हैं। देयर आर 3 मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी, डू एंड हैव, पर इन्हें हम अलग से एक्शन वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी दूंगी जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब एक्शन वर्ब जैसे यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, आई डिड माई टास्क ऑलरेडी, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ पे डिड ही हो गया एक्शन वर्ब, है ना? तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब डिड है वो एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। सेकंड, अब इसी से मिलता जुलता यहाँ पे देखिए, आई डिड नॉट वांट टू डू दिस टास्क, यहाँ पे डिड नॉट आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और वांट हो गया एक्शन वर्ब। तो वही ऊपर डिड हो गया था एक्शन वर्ब, क्योंकि वहाँ पे कुछ वांट, प्ले कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में जैसे ही वांट आ गया तो डिड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ डॉल, अब यहाँ पे हैव क्या हो गया? एक्शन वर्ब, क्योंकि और कुछ है ही नहीं जिसका वो हेल्प कर सके, है ना? तो यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब बन ही नहीं पाया, वो एक्शन वर्ब ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ बिग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टॉपिक, मैंने इस टॉपिक के लिए बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन, विवरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि रिटन हो गया आपका एक्शन वर्ब, उसका हेल्प कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। होप आपको यहाँ तक के ऑक्सिलरी वर्ब का थोड़ा सा तो बेसिक समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में कोशिश की है कि बहुत अच्छे से समझा सकूं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए आप शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिए उसमें, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स विथ रीज़न समझाया हुआ है और सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।